तो बेसिकली कल जो हम लोग ने डिस्कस किया था डेट वाज दी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, हम लोग ने देखा था कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता क्या है। दिस इज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ये हम लोग न्यू चार्ट का यूज कर रहे हैं, राइट। जो न्यू चार्ट है जनरली ये हमारा एरेक एआईपी सप्लीमेंट में दिया गया है, जो कि 24 जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था, राइट। ये वाला चार्ट वो लोग यूज कर रहे हैं इन एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस चार्ट दे आर यूजिंग इन एग्जामिनेशन। ये वही चार्ट है जो हमने हाइपोथेटिकल चार्ट देखा था, वही है। बस ये क्या है, थोड़ा सा और कलरफुल ये लोग ने बना दिया, राइट। और इंडिया के मैप पे दे दिया हुआ है। बाकी उसके अंदर वो सेम चीजें हैं, रूट वगैरह भी अभी वही है, कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है। एक एडवांटेज है कि इस चार्ट में ये लोग ने ये चीजें भी मेंशन की है, राइट। यहाँ पे ध्यान से देखना, कुछ सिंबल्स जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं बताए थे वो इसमें दिए गए हैं, राइट। जैसे ये एरोड्रोम का सिंबल हो गया कुछ इस तरीके का, सर्कल और डॉटेड सर्कल हो गया, राइट। ये अपडेटेड चार्ट्स के हैं, ये सिंबल्स हमें रट लेना होगा। और एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन्स, एडीज, इस तरीके का, राइट। मैंने बताया था डिफरेंट जोन्स होते हैं, फायर जोन्स, डिफेंस जोन्स, राइट। तो डिफेंस जोन जहां पे भी रहेंगे इस तरीके का सिंबल वो लोग ने यूज किया है। ठीक है। और एक अपडेट है, जैसे एग्जामिनेशन से मेरे को पता चला, जो अभी करंट एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उन एग्जामिनेशन से एक चीज पता चला है कि हमें जो पार्ट 2 देना है, राइट। पार्ट 2 में कुछ भी लिखना नहीं है, नो राइटिंग, हमें सिर्फ ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो लिखने का पोर्शन पूरा ही हटा दिया वो लोग। हम्म। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, लिखने का कुछ है ही नहीं तो। हाँ, मतलब वहां पे और एक चीज मैंने कल बताई हुई थी कि जनरली एक चीज क्या हुआ है कि वहां पे जो डिस्प्ले आ रहा है वो लोग ने मॉनिटर पे ही, ये जो चार्ट में तुम्हें भेजा हूँ ये चार्ट भी मॉनिटर पे आएगा, राइट। इस अगर जो ये डिस्प्ले है तो उसके कॉर्नर में वो लोग ये एयरपोर्ट का भी लेआउट दे रहे हैं, राइट। ठीक है, एयरपोर्ट का लेआउट दे रहे हैं। और दूसरा ये वाला चार्ट रहेगा जो अभी में हम लोग चार्ट यूज करें, सेम चार्ट वहां पे भी आएगा डिस्प्ले पे। और 5 क्वेश्चंस भी डिस्प्ले पे ही आएंगे, राइट। ईच क्वेश्चन कैरीज 20 मार्क्स, अभी भी वही पैटर्न है, 100 मार्क्स का टोटल है, राइट। तो 5 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा। 5 क्वेश्चंस जो यहाँ पे आएंगे उन क्वेश्चंस को हमें इज एज्यूम करना है, और हाइपोथेटिकल जो डेटा हम लोग यूज कर रहे थे, राइट, रैंडमली हम लोग, मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस में जो थे हमारे पास, जो क्वेश्चन के सेट पड़े हुए थे एग्जांपल्स के, उनमें हमने हाइपोथेटिकल डेटा यूज किया था, राइट। रैंडम कोई भी डेटा, जैसे फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट जो हमारा इस एरोड्रोम के किसी, जैसे 4-5 बे है, राइट, पांचों स्टैंड है, स्टैंड 1 2 3 हो, राइट, इस तरीके। तो हम हाइपोथेटिकली कोई भी एज्यूम कर लेते थे, बट अब क्या रिस्ट्रिक्शन हो गया है कि अगर हमारा एयरक्राफ्ट किसी स्टैंड पे खड़ा है तो हमें ये जो चार्ट है, जैसे मैं बताया कि एरोड्रोम का भी चार्ट यहाँ पे शो होगा, उस एरोड्रोम पे हमारा एयरक्राफ्ट का पोजीशन भी शो होगा, हमारा एयरक्राफ्ट अभी एक्चुअल में है कहाँ, राइट। तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हमें ये सब चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा। और उस एरोड्रोम चार्ट में हमें रनवे भी दिखाई देगा, टैक्सी वे भी दिखाई देगा, और भी कोई स्पेशल जो सिंबल्स रहेंगे, राइट, वो सारी चीजें हमें दिखेंगी। तो हम अब हाइपोथेटिकल डेटा नहीं ले सकते। हम रनवे, यहाँ पे रनवे भी दिया रहेगा, जैसे हम लोग रनवे ड्यूरिंग क्लियरेंस हम कोई भी रनवे का नाम ले लेते हैं, रनवे 27, रनवे 09 है, राइट। एटीसी क्लियरेंस में रिक्वेस्ट डिपार्चर वाया रनवे 27, इस तरीके का परमिशन हम हाइपोथेटिकली लेते थे। बट अभी यहाँ पे रनवे वगैरह सब दिया हुआ है, चार्ट में सब कुछ दिया हुआ है। तो हमें वहां पे पहले देखना होगा कि रनवे वहां पे एक्चुअल में है कौन सा, 2709 है या फिर कोई और रनवे, रनवे डेजिग्नेशन, हमें रनवे डेजिग्नेटर हमने पढ़ लिया है, तो कौन सा डेजिग्नेटर है वहां पे, वो सब चीजें हमें देखना पड़ेगा। और प्लस टैक्सी वे, कौन सा टैक्सी वे है, राइट, टैक्सी वे का मार्किंग वगैरह भी उसमें दिया रहेगा, राइट। तो हमें वो सब चीजें देखना है कि कौन सा टैक्सी वे अवेलेबल है। हम हाइपोथेटिकली कोई भी टैक्सी वे एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम हाइपोथेटिकली ये सारे टैक्सी वेज और वो सिंबल्स का यूज करके फिर एटीसी से क्लियरेंस लेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हुआ कि सिचुएशनल अवेयरनेस हमें अपना इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। हम एक एक समय पे हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, चार्ट भी देखना है, प्लस एरोड्रोम चार्ट भी देखना है, प्लस क्वेश्चंस भी देखना है, और उस चार्ट पे हमें पर्टिकुलरली जो हमारा फॉर्मेट है, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म फ्रेसोलॉजी है, उस फ्रेसोलॉजी को यूज करके हमें ट्रांसमिट भी करना है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ प्रैक्टिस जो हमारा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम वर्कलोड हमारे पर बढ़ गया है, जो हमारा एक ऐसा
एग्जामिनी है उसका वर्कलोड बढ़ गया कि उसके और ज्यादा चीजें देखनी है और ट्रांसमिट करना है। एक और डिसएडवांटेज बता देता हूँ। ये एडवांटेज बन सकता है लेकिन ये एक्चुअल में डिसएडवांटेज है अभी, कि हमें राइटिंग करना नहीं है। ठीक है, राइटिंग करना नहीं है। तो अगर रीड बैक करना है कोई मैसेज, जैसे एटीसी ने कोई ट्रांसमिशन कर दिया, हमें उस चीज को रीड बैक करना होता है। तो अब रीड बैक में हमें क्या होगा, डिफिकल्टी होगी। राइट, ये चीजें डिफिकल्टी ना हो तो हमें चीज बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना पड़ेगा। एटीसी ने कुछ बोला है तो वही सेम टू सेम हमें रिपीट करना पड़ता है। राइट, तो जब हम लिख रहे थे तो हमें पता था कि कौन से ऑर्डर में उसने क्या बोला पहले। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कोई क्लियरेंस दिया, राइट, या फिर विंड का स्पीड बताया, विंड का स्पीड हाइट जो भी बताया उसने, राइट, हमें वो लिख लेते थे तो हमें वापस ट्रांसमिट करने में हम यहाँ से रेफरेंस लेके यहाँ पे फिर से ट्रांसमिट कर देते थे रीड बैक में। बट अब ये सब चीजें हमें याद रखना पड़ेगा। हमारे माइंड को इतना शार्प बनना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हम याद रखेंगे, फिर यहाँ पे वर्बली ट्रांसमिट करेंगे क्योंकि हमने लिखा है नहीं। अब ये हमारे लिए एक चैलेंज हो जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा मार्क्स जाएंगे क्योंकि हमें सारा डेटा याद रहेगा नहीं। जहाँ पे स्टैंडर्ड पेसोलॉजी है वहां पे तो हम यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड पेसोलॉजी में तो हमें पता है कि पहले क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या ट्रांसमिट करना है। बट जहां पे हमें रीड बैक करना है वहां पे हमें आएगी दिक्कत। ठीक है, तो इस सिचुएशन को काउंटर करने के लिए हम लोग उनसे वापस बोल सकते हैं कि से अगेन। ठीक है, जहां पे हमें लगता है कि हम कोई चीज भूल रहे हैं या फिर हमें याद नहीं आ रहा है, तो हम 2 से 3 बार भी उस चीज को एटीसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एटीसी ने बोला QNE 1010 राइट। राइट, ये QNE। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें एरर हो रहा है, तुमने लिखा नहीं है, तो हम वापस बोलेंगे से अगेन QNE वन, मतलब से अगेन QNE, तो वापस वो बोलेगा, एटीसी बोलेगा। राइट, यहाँ पे एक्चुअल एनवायरनमेंट ट्रेनिंग वो लोग करवा, एक्चुअल एनवायरनमेंट मतलब ट्रेनिंग में एक्चुअल एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन ले रहे हैं कि लाइव में, क्योंकि जो पायलट एक्चुअल में जब एयरक्राफ्ट में रहता है तो वो कुछ लिख नहीं रहा होता है, वो सिर्फ सुन रहा होता है। ठीक है, और सुन के पूरी चीजों को एनालाइज करके फिर जवाब दे रहा होता है। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम कर दिया वो लोग, लिखना नहीं है। ठीक है, वो लोग तुम्हारे एब्रीविएशन चेक नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए एडवांटेज है अब। पहले हमें प्रॉपर एब्रीविएशन यूज करने पड़ते थे, प्रॉपर वर्डिंग्स यूज करने पड़ते थे लिखने में भी। राइट, जैसे कल मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखवाए थे, राइट, कॉमन एब्रीविएशंस। जैसे अप्रोच का है तो अप्रोच को हम APP या फिर APCH लिखते थे शॉर्ट फॉर्म में। राइट, दिस वाज द स्टैंडर्ड फ्रेजोलॉजी फॉर यूजिंग। राइट, अब ये सब चीजें हमें ध्यान नहीं देना है, मतलब यहाँ पे जो हमारे मार्क्स कटने के चांसेस थे लिखने में वो बच जाएगा। पर ट्रांसमिशन में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, उसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक चैलेंज हो जाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रैक्टिस ज्यादा करो, जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा करो। अभी भी मैंने पार्ट 2 चालू नहीं किया है, अभी भी हम पार्ट 1 पे ही हैं। ठीक है, तो मैं भी पार्ट 2 जब चालू करूंगा तो उस समय बहुत ज्यादा सिचुएशन इस और ज्यादा हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। राइट, ट्रांसमिशन दोनों तरफ से होना चाहिए, मैं कुछ बोलूंगा तो तुम्हें भी ज्यादा जवाब देना पड़ेगा। राइट, जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मेरे लेक्चर के बाद भी खुद से लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खुद से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगा, उन सारे क्वेश्चंस को सिचुएशन मतलब हमें ऐसे एनालाइज करके हमें खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना ज्यादा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लियर करने के चांसेस बढ़ेंगे। ओके सर। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो नए चार्ट में दिया हुआ है। नए चार्ट में कुछ इस तरीके का सिंबल्स वो लोग ने ऑलरेडी दे रखा हुआ है। ठीक है, FIR लिखा हुआ आएगा दिल्ली। और ये जो दिख रहा है UNL, दैट इज अनलिमिटेड। ठीक है, मतलब ग्राउंड से लेके, सॉरी यहाँ पे अपर लिमिट लिखा है लोग ने, UNL इज अपर लिमिट, सब चीजें दे दिया है। ठीक है, ध्यान से देखो, UNL लिखा हुआ दैट इज अपर लिमिट। हमने देखा ही था, राइट, हमारे चार्ट्स में हम लोग देख रहे थे, अगर जो नीचे जो लिखा हुआ है, राइट, ये हमारा अपर लिमिट था, ये लोअर लिमिट था। अब एट टावर अप्रोच सबका अलग अलग था। राइट, जहाँ पे टावर का एंड होता है वहां पे अप्रोच का शुरू होता है, और जहाँ पे अप्रोच का एंड होता है वहां पे हम देखे थे कंट्रोल का शुरू होता है, रीजन। ठीक है, तो ये चीजें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है।
तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर जो दिल्ली एफआईआर लिखा हुआ है और वहां पे यूएनएल और जीएनडी लिखा हुआ है, तो दैट इज ग्राउंड टू अपर लिमिट, राइट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है। और यूनिट प्रोवाइडिंग सर्विस, तो ये दिल्ली एफआईसी है, वहां पे जो भी है। और इधर देखते हैं हम लोग ध्यान से, वही सब चीजें हैं। बस यहाँ पे देखो, अब ये जो रूट्स के कलर हैं, पहले हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट थे, अब ये वायलेट कलर के हो गए हैं। दिस इज वायलेट, वायलेट कलर। ये क्या होगा? व्हाट डिड जस्ट हैपन? अब तो डिस्प्ले ब्लैंक हो गया। अभी दिख रहा है? और कुछ चेंजेस हो गए हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। पुराने सिंबल से चेंज हुए हैं। यहाँ पे जो रूट है, रूट में ध्यान से देखना, कुछ और चीजें मेंशन की गई हैं। ठीक है। जैसे ये रूट डेजिग्नेटर तो पहले जो था वही है, राइट, अल्फा 466 ये रूट का नंबर है। और प्लस 135 ये लोग ने रेडियल भी देना शुरू कर दिया है, राइट, दिस इज 135। और 316 ये दो अलग अलग VOR का रेडियल है। ठीक है। इधर का 136 होगा, इधर का 316 होगा, राइट। यहाँ से जो VOR है, दोनों का अलग अलग रेडियल दे दिया है। और 50 जो लिखा हुआ है, दिस इज द डिस्टेंस, राइट। ये जो 50 लिखा हुआ है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर VOR। ठीक है, इस डिस्टेंस है इन नॉटिकल माइल्स। ठीक है। और जो दिख रहा है हमें वर्टिकल लिमिट्स, ये वही वाले जो यहाँ पे हमने देखे। ठीक है, 270 से लेके 460 तक। और मिनिमम क्रूजिंग लेवल भी यहाँ पे मेंशन किया है, ये पुराने चार्ट्स में नहीं थे, राइट। ये नए वाले चार्ट्स में दिए गए हैं मिनिमम क्रूजिंग लेवल। मतलब इस रूट पे, अगर इस रूट पे हम जा रहे हैं, तो इस रूट पे मिनिमम क्रूजिंग लेवल क्या दे दिया वो लोग ने? 2400 फीट्स। इसके नीचे हम इस रूट पे फ्लाई नहीं करेंगे, या फिर उस जोन में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें एडिशनल दी गई है इस चार्ट में। और क्या दिया है? तो यहाँ पे कंपलसरी रिपोर्टिंग पॉइंट और नॉन कंपलसरी रिपोर्टिंग पॉइंट, ये तो मैंने लिखाया हुआ ही है। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज दिया है वो लोग ने, ये देखो, यहाँ पे अगर ट्रायंगल के ऊपर सर्कल स्क्वायर देखने को मिलता है हमें, तो ये यहाँ पे मेट्रोलॉजी रिपोर्टिंग पॉइंट है। मतलब इस जगह पे अगर जो हम पहुंचते हैं और ये सॉलिड ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हमें वेदर का कंपलसरी रिपोर्ट करना है। वेदर रिपोर्ट करना है, पोजीशन रिपोर्ट नहीं, राइट। इस वाले में हमें पोजीशन रिपोर्ट करना था, यहाँ पे हमें वेदर रिपोर्ट करना है, राइट। उस जगह पे जैसे तुम पहुंचोगे, अपना वेदर रिपोर्ट, पर्टिकुलर जो भी करंट एटीसी है, उस एटीसी को हमें वेदर रिपोर्ट करना है। तो ये चीजें नया है, ये चार्ट में नया है। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया अभी भी वैसे ही है, राइट। रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड और डेंजर, राइट, तीनों सेम ही है। बस यहाँ पे VID की जगह VIR हो जाएगा और VIP हो जाएगा। ठीक है। VID इंडिकेट्स कि, V इंडिकेट्स दी, ये मैंने कल लिखाया था, कल के लेक्चर तुमने अटेंड किया होगा। तो V जो है इसके अंदर, V होता है हमारा FIR रीजन। ठीक है, जो भी FIR रीजन है, FIR कोड है ये। और I रिप्रेजेंट्स दी, ID है तो इंडियन डेंजर जोन, राइट। ये जनरली क्या है? अप्सरा कोड है, राइट। ये अप्सरा कोड है। अप्सरा कोड जनरली एरोनॉटिकल फिक्स सर्विस रूटिंग कोड होता है ये। ठीक है, ये मैंने कल लिखाया हुआ था। अप्सरा कोड, जिसका फुल सर्विस रूटिंग एरिया, राइट। और 134 क्या इंडिकेट करता है? तो उस रीजन का 134th डेंजर आपका जोन है ये। डिस्प्ले मेरे को ब्लैक दिखा रहा है। ब्लैक? हाँ। चार्ट्स नहीं दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा। एक सेकंड।
अभी अभी लोड हो रहा है। अभी सेम टू सेम ब्लैक। एक नो मतलब मैं विजिबल। अपना नेट चेक करता हूँ ना। अभी विजिबल है। हाँ ओके। सो कहाँ तक तुमने मिस कर दिया, क्या क्या मिस कर दिया पहले वो बताओ। वी पॉइंट वाला। ओके। सो यहाँ पे जो जनरली दिख रहा है ये वी आई डी, उसमें पी वी आई पी हो सकता है, वी आई आर हो सकता है, वी आई डी हो सकता है। राइट। इसमें वी आई डी जो है, वी इंडिकेट्स दी एफ आई आर कोड। राइट। जो कि इंडिया का जनरली वी है। राइट। आई डी इंडिकेट्स दी अप्सरा कोड। अप्सरा कोड ये जैसे इंडियन डेंजर जोन, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि दिस इज द इंडियन डेंजर जोन। ठीक है। और यहाँ पे वो लोग ने अल्टीट्यूड भी दिया हुआ है कि ग्राउंड लेवल से लेके फ्लाइट लेवल 350। ठीक है, 35,000। फ्लाइट लेवल 350 तक ही ये डेंजर जोन है, उसके ऊपर डेंजर जोन नहीं है। मीन्स 350 के ऊपर हम लोग फ्लाई कर सकते हैं, दिस इज देयर इज नो डेंजर जोन। इसके नीचे फ्लाई करने पे डेंजर जोन है। ठीक है। तो इस तरीके का मेंशन किया जाता है, तो हमें उस पर्टिकुलर हाइट का भी पता चल जाता है कितने दूर तक ये डेंजर जोन एप्लीकेबल है। ठीक है। और जो चीज हमें देखने को मिली है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे वी ओ आर। वी ओ आर का सिंबल अभी भी वही है। राइट। अभी भी वही है, इस तरीके का हेक्सागोन। राइट। हेक्सागोन और पेंटागोन ऑप्शन में था, बट अभी नए चार्ट में ये लोग ने कंपलसरी हेक्सागोन कर दिया है। ठीक है। और ये जो तुम्हें उसके ऊपर दिख रहा है कंपास रोज, एक तरीके से दिख रहा है, देखो ध्यान से। और इससे ज्यादा जूम नहीं कर पा रहा हूं मैं। ठीक है, इससे ज्यादा जूम हो नहीं रहा है इस चार्ट में। लेकिन ध्यान से देखोगे तो कंपास रोज दिया हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लू कलर की लाइन भी दिख रही है। राइट। कंपास रोज ये क्या है? तो पुराने चार्ट में ऐसा कुछ नहीं था। राइट। अगर जो हम पुराने चार्ट की बात करें, तो पुराने चार्ट में बस मैंने इतना बताया था कि हाइपोथेटिकली 360 डिग्री में ऐसे रेडियल्स निकलते हैं। राइट। ऐसे रेडियल्स निकलते हैं 360 डिग्री में। और मैंने बताया था कि जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो किन्हीं एक रूट को क्या करता है, मल्टीपल रूट्स जो फ्रिक्वेंटली ट्रेवल यूज किए जाते हैं उनको पब्लिश कर देता है। ये मैंने चीजें बताई थी। राइट। जैसे ये रेडियल 460, ये हमारा रूट हो गया। तो अब यहाँ पे वो लोग ने ये एक चीज और दिया है, कंपास रोज। कंपास रोज से हमें पर्टिकुलरली पता लगाया जा सकता है कि कितने रेडियल्स हैं। राइट। उसके ऊपर देखो, ये जो नंबर एक एक जो लाइन है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं, जो मैंने हाइपोथेटिकली बताया था। अब यहाँ पे वो लोग ने ये मेंशन किया है इसमें। जैसे एक्चुअल चार्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। यस। तो एक्चुअल चार्ट में जब देखते हैं तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जम्मू के ऊपर ये वाला जो सर्कल है, ये हर हर वीओआर के ऊपर है, देखो। जितने भी वीओआर हैं, हर वीओआर के ऊपर है। तो दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग दी मैप। और कुछ नहीं, कंपास दिखा रहे हैं ये लोग। और क्या आया है, नॉन डायरेक्शनल रेडियो बीकन। नॉन डायरेक्शनल रेडियो बीकन में मैंने क्या बताया था, सॉलिड सर्कल रहेगा, आइदर ब्लू और ग्रीन कलर का। राइट। ये मैंने लिखाया था। बट यहाँ पे वो लोग ने टोटली चेंज किया है, देखो। यहाँ पे क्या किया, छोटे 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 डॉट के फॉर्म में ऐसे सर्कल में एक डॉट दे दिए हैं ऐसे। राइट। ऐसे। तो एनडीबी का सिंबल चेंज हो गया है। डीएमई, डीएमई जो है यहाँ पे ध्यान से देखना, स्क्वायर में है। ठीक है, इस तरीके का। अगर स्क्वायर में हमें डॉट देखने को मिल रहा है कहीं पे भी चार्ट के ऊपर, तो ये डीएमई है। और वीओआर प्लस डीएमई, तो वीओआर प्लस डीएमई में क्या देखने को मिल रहा है हमें, जो हमारा वीओआर स्टेशन है उसके ऊपर क्या बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है ऐसा। मतलब हमारा जो वीओआर का स्टेशन है वो स्क्वायर के अंदर है। तो वीओआर प्लस डीएमई। ठीक है, इस तरीके का हो गया।
और इस चार्ट में वो लोग ने मोर्स कोड भी दिया है, देखो ध्यान से देखना, मैंने मोर्स कोड पहले ही बताया हुआ था। ठीक है, तो ये जो मोर्स कोड है ये जूलियट जूलियट पापा का मोर्स कोड है। मतलब जो जयपुर है, जिसका फोनेटिक्स JJP है, जूलियट जूलियट पापा, उसका वो लोग ने मोर्स कोड भी यहाँ पे बगल में दे दिया है। पहले के चार्ट्स में ये सब चीजें नहीं थी, ये जनरली जेप्सन के जो चार्ट्स होते थे ना, एक्चुअल चार्ट्स, मैंने बताया था कि हम लोग ट्रांसमिशन में जेप्सन के चार्ट यूज करते हैं एक्चुअल में, राइट। तो ये उन उस चार्ट में ये सब चीजें थी, बट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज में हम लोग जो हाइपोथेटिकल चार्ट चार्ट यूज करते थे, उसमें ये सब चीजें नहीं थी। बट अभी ये सब चीजें ये लोग ने इसमें मेंशन किया है। ठीक है, ध्यान से देखो इसमें, ये पर्टिकुलरली हर VOR के ऊपर रहेगा। यहाँ पे क्या है, डॉपलर VOR है, DME उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जूलियट जूलियट पापा लिखा है, उसका मोर्स कोड दिया हुआ है, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और ये एलिवेशन भी दिया हुआ है, ये एलिवेशन दे दिया है, सोचो, ये पहले के चार्ट्स में नहीं थे, ये चार्ट्स में ऑलरेडी ये लोग ने मेंशन कर दिया है। तो हो सकता है कि अब हमें ATC से क्लियरेंस ना लेना पड़े। ठीक है, बहुत कम, जैसे हम लोग हर ATC पे अगर जो लैंड करने जा रहे हैं, तो हमें वहां पे QFP मंगवाना पड़ता था, QFP डेटा है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर हमसे ये एक्सपेक्ट करे कि हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम ये चीजें रिक्वेस्ट ना करें उससे बार बार। ठीक है, फिर भी हम पूछ सकते हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें चार्ट रीड करने में कोई डिफिकल्टी आ रहा है, तो हमें सीधे से क्या करना है, रिक्वेस्ट QFP, राइट। पर्टिकुलर ATC को कॉल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली टावर, हम शॉर्ट फॉर्म में डेल्टा पापा नंबर लिखेंगे, दिल्ली टावर रिक्वेस्ट QFP, उसको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता। बट हम यहाँ से भी देख सकते हैं वो सब चीजें। ठीक है, और आइसोगोनिक लाइंस भी यहाँ पे आए हैं, आइसोगोनल लाइंस। ठीक है, ये जनरली ये हमारा आइसोगोनल लाइंस को अगर जो हम बात कर सकते हैं, तो अर्थ के ऊपर जो इस तरीके के लाइंस होते हैं, राइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, राइट, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो भी लाइंस यहाँ पे दिए गए हैं जनरली। ठीक है, 3 डिग्री ये इक्वेटर ईस्ट दे दिया है वो लोग ने। तो आइसोगोनल लाइंस इज नथिंग बट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एक्चुअल अर्थ के जो लाइंस है वो दे दिए, जो कि हमारी जरूरत नहीं थी, एक्स्ट्रा चीजें भी इसके ऊपर दे दिए हैं। और एरिया मिनिमम अल्टीट्यूड, राइट, ये क्या है, each 5 quadrilateral contains an area minimum which represents the lowest altitude and meteorological condition, minimum clearance of 1000 feet, right, above obstacle। ये क्या है, ये चीजें अभी तक नहीं दी जाती थी, मैंने ये चीजें बताई थी किसमें, जब मैं QNE और QNH और QFE बता रहा था, उसमें मैंने TA, राइट, और TL बताया था, राइट, याद है। तो TA क्या था, ट्रांजिशन अल्टीट्यूड था, और TL जो था हमारा ट्रांजिशन लेवल, इसके बीच में ट्रांजिशन लेयर था, राइट। तो ये TA दे दिया है लोग ने, राइट। देखो उस पर्टिकुलर रीजन का TA, ये अभी तक चार्ट में मेंशन नहीं किया जाता था, ठीक है, बट यहाँ पे लोग ने मेंशन किया है इस चार्ट में कि उस जगह का TA क्या है, ट्रांजिशन अल्टीट्यूड क्या है। तो वो कैसे जनरली लिखा हो सकता है, 12S इस तरीके से। तो जनरली इसको हम क्या करेंगे, इंटू 100 कर देते हैं, राइट, 1 to 5 इंटू 100। तो हमारा उस रीजन का पर्टिकुलरली ट्रांजिशन अल्टीट्यूड जो है, जहां से हम हमारा QNH को QNE में कन्वर्ट करेंगे, वो है 12,500 फीट। मैंने एक और चीज बताया था, USA में ये जनरली 18,000 फीट पे जाता है, बट यहाँ देखो इंडिया में मैंने बोला था ये जनरली किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑब्स्टिकल्स के ऊपर। हाईएस्ट अवेलेबल ऑब्स्टिकल, इट कैन बी माउंटेन, इट कैन बी बिल्डिंग, इट कैन बी टावर, इट कैन बी एंटीना, एनीथिंग, राइट। तो हर रीजन का अलग अलग हो सकता है, मैक्सिमम हाईएस्ट ऑब्स्टिकल अलग अलग हो सकते हैं। तो ये पूरी चीजें चार्ट पे मेंशन की गई है। और यहाँ पे एक और चीज देखने को मिल सकता है, देखो ध्यान से, ये जो यहाँ पे लिखे गए हैं ना, जैसे ये हो गया, ठीक है, और अरे ये क्या बन गया, ओह, आई कैन मेक मोर इमेजेस लाइक दिस, अच्छा। सो ध्यान से देखो, जो चीजें यहाँ पे
दी गई है। फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली खोल लेता हूँ। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली 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 मोस्ट कॉमन, ये रहा दिल्ली। सो दिल्ली के पास चलेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, अगर जो हम देखें ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है लोग ने। और इसी को हमें एग्जाम में रीड करना है, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अभी भी वही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ये जो हमारा पहला लाइन है, एज पर अवर थियरी, ये जो पहला लाइन है, ये क्या बताता है? मैंने क्या बताया था, पहला जो लाइन होगा वो क्या बताता था? सलमान, डू यू रिमेम्बर? सर कौन सा ग्रीन लाइन की बात कर रहे हो ना? ब्लू लाइन। ब्लू लाइन आपका ये क्या बोलते हैं, दिल्ली दिल्ली एटी से कहाँ तक कवर करता है, इसको कुछ बोलते हैं। हम्म। ए, लेकिन चीजें मेरे को एरिया। लगता है, ये मेरे को लगता है ना कि वहां पे चार्ट और जूम कर सकते हैं, यहाँ पे जूम नहीं हो रहा है मेरे पास। जो ये जो पीडीएफ है ना, हाँ हाँ। इसमें जूम जूम नहीं हो रहा है, तो उसमें हम शायद और जूम कर पाए। ये तो किसी ग्रुप में फॉरवर्ड हो गए थे, वहां से मेरे को मिले हैं। एक्चुअल वेबसाइट मैंने विजिट नहीं किया डीजीसीए का, वहां से देखता हूँ। बट वहां पे भी यही रहेगा एक्चुअल में। ये जो लाइन है, इसके नीचे देखो एक और चार्ट है, ये रीजनल चार्ट्स हैं। और इसके नीचे हम अगर जो जाते हैं, ये दिल्ली एफआईआर, मुंबई एफआईआर, इस तरीके का है। और ये चार्ट देखो, इस चार्ट को अगर जो हम ध्यान से देखते हैं, तो हमें पता चलेगा। मेरे पास एक और चार्ट है, रुको, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में शेयर करता हूँ। ATS route, एरिक इंडिया। हम्म। तो वही है, ठीक है। इसके अंदर ध्यान से देखो, ये ऑल ओवर इंडिया का दे दिया है, जो दिख रहा है, इसमें ऑल ओवर इंडिया का दे दिया। और वहां पे जो हमने देखी थी, राइट, अब ध्यान से देखना, ये पूरा जो है, ये रीजन जो दिया है, ये जो गया है, ये सेपरेट करता है। अभी हमने जो चार्ट में देख रहे थे, वो उसमें खाली इतना दिया हुआ था, ये अपर पोर्शन, ठीक है। और दूसरा जो देखेंगे, ये था हमारा एफआईआर, ठीक है। मतलब इस रीजन में तुम कहीं पे भी हम किसको कॉल करेंगे इमरजेंसी में? दिल्ली को कॉल करेंगे, ठीक है। ये दिल्ली एफआईआर आ जाता है। सिमिलरली, और ध्यान से देखोगे, चार एफआईआर है, मैंने बताया था कौन से? दिल्ली, मुंबई, मुंबई। कोलकाता एंड चेन्नई। चेन्नई। हमारे पास चार एफआईआर है। एक और सब एफआईआर है जो कोलकाता के अंदर में आता है, राइट, वो गुवाहाटी एफआईआर, ठीक है। ये सब एफआईआर है, एफआईआर के अंडर में, किसके? कोलकाता के अंदर में आता है। ये जनरली बांग्लादेश के रीजन को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है, जब हम बांग्लादेश में फ्लाई कर रहे हैं ना। तो क्योंकि वो भी, जो बांग्लादेश है वो भी कोलकाता के अंदर में ही आता है, उसके एफआईआर के अंडर में आता है। बांग्लादेश वाले भी कोलकाता को ही कॉल करते हैं इफ दे आर एट वेरी हायर अल्टीट्यूड्स, कंट्रोल को, कोलकाता कंट्रोल को, ठीक है। तो इसीलिए वहां के लिए एक सब एफआईआर बना दिया गया था। बट वो वहां पे कोलकाता को भी कॉल कर सकते हो, बट सब एफआईआर मीन्स एक सब एटीसी जो हमारे कोलकाता को असिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें हम और ध्यान से देखेंगे, विल गो मोर डीप इनसाइड, हमें पता चलेगा। इसको रीड करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से रीड कर लेना, तो हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ये देखो, यहाँ से ये जा रहा है मुंबई एफआईआर, दिख रहा? ये यहाँ क्लोज होगा। हाँ। फिर यहाँ से देखेंगे मुंबई और चेन्नई एफआईआर, ये यहाँ से होते हुए आया है, ये गया है।
ठीक है, इतना बड़ा चेन्नई का बहुत बड़ा है, देखो यहाँ से ये पूरा रीजन चेन्नई में आ जाता है, और यहाँ से ये पूरा रीजन मुंबई में आ जाता है। मुंबई का और आ गया था क्या, सॉरी, डिलीट कैसे करेंगे, undo। मुंबई का यहाँ तक है ये, इंडिया का ये पूरा सेक्शन मुंबई में आता है। और फिर इसके बाद यहाँ से ये जो जा रहा है, ये जा रहा है हमारा ऊपर से है, सॉरी, इसको छोटा करने पड़ेगा, छोटा नहीं होगा, क्लियर हो गया, यहाँ से कोलकाता का ये ये यहाँ नीचे से यहाँ तक जाए, ये पूरा। अब एक चीज और चीज इस चार्ट में दिया गया है, ये चार्ट में बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर, देखो तो अच्छे से रीड कर लिया ना हमने तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। क्या, तो वो लोग ने पूरा मेंशन कर दिया यहाँ पे, देखो उस पर्टिकुलर एफआईआर में कितने रिपोर्टिंग पॉइंट्स हैं, कितने कंट्रोल्स हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि पर्टिकुलर ये साइड में दिया गया नेवेट्स पे, ये सब जो फ्रीक्वेंसीज रहती थी, राइट, डॉपलर वीओआर वो सब चीजें, ये उसके साइड में दिया जाता था, कहाँ पे, इस वीओआर के बगल में, राइट। जैसे इसके बगल में टावर की फ्रीक्वेंसीज दी रहती थी, बट वो चीजें यहाँ से हटा ली गई है। ठीक है, ध्यान से देखोगे, किसी के बगल में फ्रीक्वेंसीज नहीं लिखी है, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखी होती हैं, बट इनके बगल में फ्रीक्वेंसीज अब नहीं लिखी है, को हटा दिया है। ठीक है, कहाँ लिखा है तो ये लोग ने, तो हर पर्टिकुलर व्यूअर का यहाँ पे ये लोग ने सब कॉलम बना रखा है, नेविगेशन एड्स। ठीक है, यहाँ पे वो लोग ने पूरा मेंशन किया है उनकी फ्रीक्वेंसीज जो भी है, मोर्स कोड वगैरह और डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ मेंशन किया है वो लोग ने। और इसके नीचे और जाएंगे हम लोग, तो एक और चार्ट है रिपोर्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये सब मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स है। जब हम लोग ने ट्राइंगल देखा था ना, ट्राइंगल एक ऐसा मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट, फुल्ली रिपोर्टिंग पॉइंट्स जो थे, सॉलिड ट्राइंगल और हॉलो ट्राइंगल, तो ये वो हैं, मतलब इस चार्ट पे जितने भी मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स हैं सबका वो लोग ने नाम दे दिया है, और उनके जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए हैं। तो हो सकता है कि एग्जाम में इस बार जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाए। वो लोग ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ दिया गया है, रटने की जरूरत नहीं है, सीधे से पूछेंगे बेबॉक्स, राइट, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जो ट्रांसमिट करने को कहा जाता है तो सीधे हम ये बोल देंगे। ठीक है, यहाँ से। और कैसे बोला जाता है, तो ये जनरली फॉर एग्जांपल 26 डिग्रीज 08 मिनट्स 31 सेकेंड्स नॉर्थ, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, मिनट्स को यूज कर सकते हैं, या फिर सीधा हम 26 08 31 नॉर्थ ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। हम मिनट्स और सेकेंड्स का यूज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट ये डिग्रीज यूज करना पड़ेगा। बट स्टैंडर्ड वे में हमें इसका भी इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। 26 या फिर 26 डिग्रीज, 26 नहीं बोलेंगे, करेक्शन, 26 डिग्रीज 08 मिनट्स 31 सेकेंड्स, मिनट्स और सेकेंड्स का यूज करते हैं, राइट। 1 इंडिकेट्स मिनट्स और 2 डॉट्स इंडिकेट्स सेकेंड्स नॉर्थ। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ट्रांसमिट करते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को। तो ये चीजें भी यहाँ पे लोग ने दे दिया है चार्ट में, ये हर चार्ट पे दिया गया है। ठीक है, और रूट के अंदर देख लेते, कोई भी एक रूट को पकड़ लेते हैं, जैसे ये देखो वाराणसी से जो रूट जा रहा है, राइट, ये 307 डिग्रीज पे है उस वाराणसी में, राइट। मतलब अगर जो हम कंपास निकाल ले तो ये हमारा 360 डिग्री यहाँ बनता है, ये 270 डिग्री यहाँ बनता है, के बीच में ये 307 डिग्री। ठीक है, 307 डिग्रीज पे है, और हम देखेंगे ध्यान से तो क्या पता चल रहा है हमें, इस रूट का जो मिनिमम अल्टीट्यूड है वो 2400 है, जो कि पहले नहीं दिया जा रहा था, राइट। और 132 रेडियल है इसका, ये 132 डिग्रीज पे है, क्या बोल रहा है ये, 132, यहाँ पे क्या दिया था, लेट्स सी, 132 क्या था, अच्छा, ओके, इनसाइड में जो दिया है डिस्टेंस इन नॉटिकल माइल्स, सॉरी। ठीक है, ये चीजें पहले नहीं दी जाती थी, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। जो यहाँ पे पर्टिकुलरली जो दिया है 132, इट इज अ डिस्टेंस,
ठीक है, मतलब अगर जो इस जगह पे हो, ठीक है, तो यहाँ से यू आर 132 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम वाराणसी, ब्रावो ब्रावो नवंबर, ऐसा हम इसको ट्रांसमिट करेंगे, ब्रावो ब्रावो नवंबर। और एक चीज और याद रखना है कि हमें जितना हो सके उतने वीओआर स्टेशंस का ये जो कोड है, वीओआर कोड है, राइट, इसको रट लेना है। ठीक है, रट क्यों लेना है? क्योंकि क्वेश्चंस में वो लोग सीधा ही जो हमारे टीजीसी मतलब इसका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन रहेगा, उसमें वो लोग सीधा वीओआर कोड दे देंगे रूट में, राइट, वीओआर कोड डेल्टा पापा नवंबर, जैसे मुंबई का है ब्रावो ब्रावो ब्रावो, मतलब मेन मेन याद रख लेने हैं, राइट। चेन्नई का माइक माइक विक्टर है, राइट, जैसे कोलकाता का चार्ली इको अल्फा है। तो ये सारी चीजें हमें जो मेन मेन एयरपोर्ट्स हैं, मेन 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 एरोड्रोम्स हैं, उनके वीआर कोड्स रट लेने हैं, ताकि वहां पे हमें बार बार चार्ट में नहीं देखना पड़े और हम सीधा बोल सकें। ठीक है, तो ये चीजें मैं तुम्हें भेज दूंगा, लिस्ट ऑफ वीआर कोड्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं, मैं जब तुम्हें पीपीटी भेजूंगा तो उसमें है। ठीक है, तो वहां से हम लोग देख सकते हैं। और क्या दिया हुआ है? फ्लाइट लेवल किसका दिया हुआ है? तो ये किसका वीओआर है, मतलब ये किसका रीजन है? ये जनरली ये है वाराणसी, किसके अंडर में आता है? कोलकाता के अंदर में आता है, राइट, कोलकाता में ही है ना, स्टार्ट के अंदर। दिस इज द कोलकाता एफआईआर। हम्म, तो ये वाराणसी जो है हमारे कोलकाता कंट्रोल में है, यस। ठीक है, तो ये जो दिया गया है, दिस इज नथिंग बट ये जो दिया गया है, ये इस रीजन में कंट्रोल बताया गया है कि इस रीजन में फ्लाइट लेवल 255 से लेके 460 तक हम कोलकाता कंट्रोल को कॉल करेंगे। और एक चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, ध्यान से देखना, अभी तक ये चीजें मेंशन नहीं की जाती थी, कौन सा क्लास ऑफ एयर स्पेस है। ठीक है, कौन सा क्लास ऑफ एयर स्पेस। अभी हमने क्लासेस ऑफ एयर स्पेस पढ़े थे, ए से लेके जी तक, राइट। उसमें हमने क्या देखा था कि ए से लेके ई तक कम्स अंडर द कंट्रोल जोन, कंट्रोल एयर स्पेस। और उसके बाद का जो है एफ एन जी, दे आर द अनकंट्रोल जोन। तो यहाँ पे ये चीज भी हमें देखनी पड़ेगी, अगर वहां पे मेंशन किया गया है कि ऑलरेडी इट इज अ क्लास डी एयर स्पेस या फिर एफ और जी हो गया, तो एफ और जी एयर स्पेस में तो हमें किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, जैसे वहां से हम लोग देख लेंगे कि ये कौन सा एयर स्पेस है। ठीक है, ये चार्ट में मेंशन होगा, कहीं पे भी लिखा रहेगा ये चीज, हमें जब हम रूट प्लानिंग करेंगे ना, हम पर्टिकुलर उस रूट से जा रहे हैं, राइट, ये रूट हम प्लान करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने बोल दिया, हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे थोड़ा सा इजी रहेगा तुम्हारे लिए। चलो एक प्लानिंग करते हैं, कोलकाता में हम लोग को कहाँ से कहाँ तक जाना है, विल प्लान वन रूट। खजुराहो से हम चलते हैं, खजुराहो से कहाँ तक जाएंगे, अम्म, कोलकाता तक जाते हैं, चलो लेट्स हैव अ। तो ये है खजुराहो और ये है कोलकाता, हमें यहाँ से लेके फ्लाई करना है। रूट हम लेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, लेट्स प्लान रूट प्लानिंग, ये चीजें हमें ही करना है, राइट, एग्जामिनेशन में हम करेंगे। तो यहाँ से कोलकाता जाने के लिए हमारे पास जनरली बहुत सारे रूट्स हैं। प्री पब्लिश रूट जो है, सबसे पहला जो है, एक तो एक जो रूट है इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, बट शॉर्टेस्ट रूट हमारे लिए कौन सा पड़ेगा? तो शॉर्टेस्ट रूट ये वाला पड़ेगा, यहाँ से होते हुए जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, रांची से होते हुए, जमशेदपुर से होते हुए सीधा कोलकाता। ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं। या फिर अगर वाया वाया घूम के जाना है, हमें यहाँ से नहीं जाना है, तो हम वाराणसी से भी जा सकते हैं, वाराणसी से होते हुए, गया से होते हुए, इस तरीके से हम देखो रूट चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज मल्टीपल रूट्स इन बिटवीन, जरूरी नहीं है कि हम एक ही रूट को फॉलो करें। ठीक है, जैसे इस रूट का नाम है ब्रावो 209er, राइट, 9 को नाइनर बोलेंगे। ठीक है, तो हम इस रूट को भी यूज कर सकते हैं, ब्रावो 209er। ब्रावो 209er सीधा कहाँ तक गया है? तो ये सीधा यहाँ तक जाता है, जमशेदपुर तक जाता है। ठीक है, तो खजुराहो से जमशेदपुर तक तो हमें सीधा रास्ता मिल गया, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, सीधे चले जाना है।
और अगर जो हमें वाया वाया रूट लेना है तो हम यहाँ से भी लेके जा सकते हैं, इधर से होते हुए जा सकते हैं, इधर से इधर आएंगे फिर इधर से ऐसे जाएंगे। राइट, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन मिलेंगे कि अगर जो फॉर एग्जांपल वो लोग ने क्वेश्चन में ऐसा दे दिया कि तुम मतलब देखो हमें पता चल रहा है कि ये रूट सबसे सेफेस्ट रूट है, सबसे फास्ट पहुंचाएगा, बट क्वेश्चन में वो लोग दे देंगे कि ये रीवा के पास या फिर लपान के पास हो सकता है कि वेदर खराब है, तब क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग इस रूट को यूज नहीं करेंगे। एटीसी ऐसे ही पूछता है कि वो अगर जो हमें हमारे सामने इजी क्वेश्चन है तो सीधे कॉम्प्लेक्स करने के लिए बोल देगा कि इस रूट में वेदर खराब है, तो क्या करोगे? तो उस सिचुएशन में हम वेदर डेविएशन करेंगे। राइट, हो सकता है कि हम यहाँ से रीवा तक आए, रीवा से हमारे रूट को डेविएट करके फिर यहाँ से वापस आके फिर से हमारे रूट में ज्वाइन हो जाएंगे हम। राइट, इस तरीके से। तो हम जितना हो सके इस वेदर से डेविएट होने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल वेदर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है तो हम हमारा रूट चेंज कर देंगे। एक ये सिचुएशन है, मैं अभी आगे बताऊंगा। वेदर डेविएशन जो होता है ना जनरली इस रूट पे अगर जो है फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वेदर डेविएशन पॉइंट, तो दो कंडीशन है, या तो तुम रूट चेंज कर दो पूरा कंप्लीट, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इस रूट के ऊपर जहाँ पे वेदर है उससे उसके पास जाके फिर यहाँ से थोड़ा सा ऑफसेट होके फिर उसी रूट पे वापस ज्वाइन कर लेंगे। और इस टाइम में हाँ हो सकता है कि हम कोई दूसरे रूट पे हो और ना हो, यहाँ पे कोई रूट अवेलेबल नहीं हो तो भी चलेगा। राइट, ऐसा हो सकता है। दिस इज द सिचुएशन, वेदर डेविएशन सिचुएशन, ये मैं तुम लोग को बताऊंगा अभी। ठीक है, ये है पूरा चार्ट अच्छे से। और एक चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेंजर जोन, कोई एक डेंजर जोन फाइंड करते हैं, जैसे कोलकाता में डेंजर जोन कहाँ है? यहाँ पे देखो बहुत सारा दिख रहा है। ये है रिस्ट्रिक्टेड जोन कोलकाता का। ठीक है, ये कोलकाता का रिस्ट्रिक्टेड जोन है ये। यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्राउंड से लेके 5000 फीट तक ये रिस्ट्रिक्शन है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इफ यू आर फ्लाइंग इन दिस जोन तो हमें जनरली हम अवॉइड कर देंगे, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन रास्तों को सीधे अवॉइड कर देंगे। जहां पे भी ये रिस्ट्रिक्टेड जोन बन रहा है, डेंजर जोन बन रहा है, हम हमारे ट्रांसमिशन में या फिर रूट प्लानिंग में इन सारे रास्तों को यूज ही नहीं करेंगे। राइट, और ऐसा कोई कंडीशन बन जाता है कि हम इसके ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो रिस्ट्रिक्टेड जोन है वो सिर्फ 5000 फीट तक ही है, और अगर जो 5000 फीट के हम ऊपर फ्लाई कर रहे हैं तो दिस इज नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड जोन। ठीक है, इन सब चीजों का भी हमें ध्यान देना है। एक यहाँ पे है, कोलकाता रीजन में ही है। दो है देखो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मैप दिया है ये लोग ने, बस यही है थोड़ा सा और ज्यादा कलरफुल बना दिया और कॉम्प्लेक्स कर दिया है। ये देखो ये कहाँ का है? ये है हमारा मुंबई का एफआईआर, इतना सा है। ये ये आया डेंजर जोन, इसमें देखो बीच आदि डेंजर जोन, अब ये सीधा रूट के ऊपर होके आ रहा है देखो। ये रूट है, इस रूट के बीच में आ गया डेंजर जोन। ठीक है, ये सिचुएशन मैं एनालाइज कर रहा था। ठीक है, और इस डेंजर तो जोन का जो डेंजर रेंज। जोन कौन से कलर वाला है? हम्म डेंजर जोन कौन से कलर वाला है? लिखा हुआ है, कलर कलर मत देखो, कलर चेंज हो सकता है, यहाँ पे कलर जनरली रेड यूज करेंगे। राइट, लेकिन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है किस तरीके से, ध्यान से देखो, ये जो बना हुआ है ना ये स्क्वायर, ये जो पेंटागन स्क्वायर बना हुआ है, इसके आगे लिखा होगा VAD, VAD 22, VAD 12, ओके इस तरीके से। ओके ओके। तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, और ये सीधा रूट के बीच में है देखो।
तो इस रूट पे जैसे ही तुम यहाँ पे पहुंचोगे, हमने क्या देखा, डेंजर जोन में हम फ्लाई कर सकते हैं, बट इट एट अवर ओन रिस्क। ठीक है, इसमें एटीसी कुछ नहीं बोलेगा, तुम फ्लाई करो, तुम्हें लगता है कि तुम फ्लाई कर सकते हो। और ये कभी कभी ना नोट टू हमें देखना पड़ेगा, हमारा जो क्वेश्चन का नोट टू रहता है ना, उसमें लिखा रहता है कि डेंजर लेवल क्या है, वहां पे क्या डेंजर है एक्चुअल में। तो तुम्हें लगता है कि वो डेंजर तुम्हारे एयरक्राफ्ट को अफेक्ट नहीं करेगा, तो तुम उस रूट से फ्लाई कर सकते हो, या फिर सीधा हम डेविएट कर देंगे, उस रूट पे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये रूट के बीच में आ रहा है। और उसका यहाँ पे देखेंगे ग्राउंड लेवल से अनलिमिटेड तक है, ऐसा नहीं कि कोई रेंज तक है। ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि वो सिर्फ 5000 तक ही वैलिड था, बट ये ग्राउंड से अनलिमिटेड है। मतलब ऊपर पूरा डेंजर जोन ही है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे खत्म हो रहा है, इस रीजन में पूरा डेंजर जोन है। सिमिलरली उसके नीचे वाले में देखेंगे तो ये एक्टिव मीन सी लेवल से 40,000 तक ही है, फ्लाइट लेवल 400 तक ही है, उसके ऊपर डेंजर जोन नहीं है। और ये किन रूट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो इस रूट को अफेक्ट कर रहा है ब्रावो 459er, अल्फा 474, ये सारे रूट्स हैं। ठीक है, उन सब रूट्स को ये अफेक्ट कर रहा है। और उसके नीचे देखेंगे 3800, 3200, इन रूट्स के ऊपर हम इसके नीचे फ्लाई नहीं कर सकते, ये रूट्स का भी लेवल ये लोग ने डिफाइन कर दिया है कि ये रूट कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो हमें अगर जो इस रूट को फॉलो करना है, तो इस रूट में हमें इसके ऊपर रहना पड़ेगा। ये सब चीजें अभी पुराने चार्ट में नहीं दिया हुआ था, ये सब नए चार्ट में दिया हुआ है। देखो ये सबसे बड़ा डेंजर जोन है, बाप रे कितना बड़ा, ये मुंबई और चेन्नई के बीच में है। यहाँ से ये, राइट, ये इसमें भी अलग अलग नेम भी दे दिया, हर डेंजर जोन को अलग अलग नाम दे दिया है। ठीक है, सबका फ्लाइट लेवल दिया हुआ है। ठीक है वेन, और इसमें कौन से रूट अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये सब चीजें देखो, ये सारे रूट अफेक्टेड हो रहे हैं इससे, ये एक रूट है इससे अफेक्टेड हो रहा है। और इसके अंदर मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स भी, अगर जो तुम इससे फ्लाई भी कर रहे हो, तो देखो ये सब जो ट्राइंगल्स हैं, राइट, ये मैंने पहले भी बताया था, जो सॉलिड ट्राइंगल्स हैं ये जनरली मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स हैं। राइट, यहाँ पे हमें कंपलसरी रिपोर्ट करना ही पड़ता है। और यहाँ पे रूट का वो भी दे दिया है, देखो ध्यान से, इसके पहले ये सब चीजें नहीं मेंशन किया जाता था कि इस रूट में हमें फ्लाई करना है तो किस लेवल पे फ्लाई करना है। राइट, मैक्सिमम फ्लाइट लेवल 460 तक इस रूट पे जा सकते हैं हम, ये सब चीजें नहीं दिया जाता था पहले, बट इसमें दिया हुआ है, इस रूट पे मैक्सिमम 460 तक जा सकते हैं, गोल 450 तक। राइट, इस रूट का कुछ नहीं दिया हुआ, इस रूट का दिया हुआ है फ्लाइट लेवल 100 से लेके 460 तक, इस रूट पे अगर जो तुम फ्लाई कर रहे हो तो इस रूट पे फ्लाई करना है मतलब। और यहाँ देखो इस वाले रूट का क्या है, फ्लाइट लेवल 280, मतलब 28,000 से लेके 46,000 तक हम इस रूट पे फ्लाई करेंगे, ये हमारा अल्टीट्यूड दे दिया वो लोग ने। सिमिलरली यहाँ पे इसका देखो, टेंगो 9, टेंगो 9 जो रूट है, उस रूट का भी ये लोग ने अल्टीट्यूड डिफाइन कर दिया है। विस्की 110 ईस्ट, देखो अगर जो हम यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे सफिक्स में वो लोग ने ईस्ट यूज किया है। मैंने बताया था कि ऊपर नॉर्थ में जाने वाले, साउथ में जाने वाले, ईस्ट में जाने वाला और साउथ में जाने वाला, राइट, इस तरीके के रूट्स के ऊपर डिफाइन कर दिए जाते हैं इफ इट इज अ डायरेक्शनल रूट। ठीक है, तो डायरेक्शनल रूट है तो मीन्स उस डायरेक्शन में हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लाई करना है, ईस्ट जाते समय, वेस्ट जाते समय तभी, उसके बाद हम उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इस चार्ट में दी गई है। यहाँ पे भी सेम दिया है, एडीज साउथ विल इंक्लूड एयर स्पेस, देखो यहाँ पे ये लोग ने नोट 2 दिया है। ठीक है, तो एडी साउथ कहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो जनरली यूपी टू टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। देखो यहाँ पे डिफेंस जोन लगा हुआ है, राइट, डिफेंस जोन कहाँ से लगा हुआ है, तो यूपी, इसमें यूपी कहाँ है, दिल्ली में यूपी, मुंबई में यूपी का भी रूट है क्या, यूपी मीन्स,
यूपी मीन्स अब तो नहीं रहेगा ना सर? नहीं नहीं, आप नहीं रहेगा यहाँ पे। चेक करना पड़ेगा, मैं पता करता हूँ। मतलब ये जनरली क्या बोल दिया कि ये जो एडिस साउथ है, राइट, हमने क्या देखा था, एडिस क्या है, डिफेंस जोन है, राइट। तो ये लक्षद्वीप में साउथ वाला एडिस एप्लीकेबल है, ऐसा यहाँ पे कह दिया है, नोट में दिया हुआ है। ये एक तरीके से नोट ही है, ठीक है। ये सब चीजें नोट में आ जाते हैं, हमें ये सब चीजें ध्यान देना है, खुद से देखना है, ये एग्जामिनर हमें नहीं बताएगा। ये साउथ रीजन है, राइट, चेन्नई। ठीक है, वही सब है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। इसको अच्छे से रीड करो, इसको जितना ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा समझ आएगा। इस चार्ट को हमें रट लेना है हाँ बस। सर। और क्या करना है, तो देखो चीजें ना हमें याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना है कि कौन से जगह पे कितने एयरपोर्ट्स हैं, राइट। तो अगर जो क्वेश्चन में आ जाता है ना कि मुंबई एयरपोर्ट से हमें दिल्ली तक जाना है, तो हमें अचानक से तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ, मुंबई का अर्थ मतलब इस मैप पे कौन से लोकेशन पे होगा, दिल्ली कौन से लोकेशन पे होगा, राइट। जैसे भावनगर हो गया, पटना हो गया, पंतनगर हो गया, ऐसे बहुत सारे हाँ सर। एयरपोर्ट्स है जो हम पहले भी सुनेंगे। तो वो सारे एयरपोर्ट्स का नाम हमें रट लेना है, कौन सी जगह पे है, ताकि वहां पे एग्जामिनेशन के समय हमें ढूंढना ना पड़े, ठीक है। और ठीक है एग्जामिनेशन सर। में हमें 30 मिनट मिल रहा है, ज्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलो फिर, गुड नाइट आज के लिए।